नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सुपर टेट के इस महासमर में हम लोग फिर से आ गए हैं। नए तरीके से जूझने के लिए हम सभी तैयार हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए, लाइव आ जाइए और लाइव आकर के चैनल को सबसे पहले क्या करिए, लाइक कर दीजिए। तदनंतर जिससे हम क्या कर सके, फिर से अपने पाठ को समुचित रूप से प्रारंभ कर सके। और आज हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है, प्रत्यय चल रहा है। क्या चल रहा है, हम लोग प्रत्यय पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं, तो प्रत्यय के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और प्रत्यय के अंतर्गत भी हम लोगों ने कल बात किया था कृदंत प्रत्यय पे। किस पे, कृदंत के कुछ भेदों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। और कृदंत के 4 भेदों पे हम लोगों ने, कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जो 4 प्रत्यय आते हैं, पहले हम लोगों ने उनका अध्ययन किया। आज फिर उसके आगे जो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत अन्य और प्रत्यय आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या सबसे पहला प्रत्यय आ रहा है, 3 प्रत्यय। 5वें नंबर का प्रत्यय है, ठीक का 5वें नंबर का कौन सा प्रत्यय है, 3 प्रत्यय। 3 प्रत्यय का सूत्र है स्त्रियां 3। स्त्रियां 3 जो कि कहता है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में भाववाचक अर्थ में यदि स्त्रीत्व की विवक्षा हो, कहने की बात यह है कि जहां पर भाववाच्य हो, भाव की बात हो, किसकी प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, वहां पर 3 प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वो भी कैसे, तो कहा स्त्रियां, कहा स्त्रीत्व की विवक्षा में। जब भाव हो और स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर धातु से 3 प्रत्यय का प्रयोग होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 प्रत्यय है। कौन सा है, 3, ठीक है ना। तो इसमें इस न की हलंत्यम से, किससे, हलंत्यम से, क्योंकि अंतिम हल है ना। क्या है, अंतिम हल है। अर्थात यहाँ पे क्या आप क्या देख रहे हैं, हलंत है ये। हलंत की क्या इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से। और इस क की लशक को तद्धिते सूत्र से, किस सूत्र से, लशक को तद्धिते सूत्र से इस क की इत संज्ञा हो जाती है। और तस्य लोपः सूत्र से, किसके, तस्य लोपः सूत्र से इनका क का और ल का, क का और न का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। केवल ती मात्र शेष बचता है। क्या बचता है, केवल ती शेष बचता है। 3 प्रत्यय से बने हुए शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। किसमें होते हैं, कहा स्त्रीलिंग में होते हैं। अर्थात स्त्रियां 3 ये स्त्रीलिंग का बोधक होता है, वो भी भाववाचक बोध होता है। कैसा बोध होता है, जब भाव की प्रधानता हो, जहां पर भाव की प्रधानता हो, भाव की विवक्षा हो, वहां पर क्या होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा में 3 प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ है। हाँ, तो आपको दिख रहा है, तो क्या है, देखिए यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है। और इस सारणी के माध्यम से हम लोग समझते हैं, यहाँ पर ये आपकी धातु है। ये क्या है, तो ये धातु के क्रम है। किसके क्रम है, धातु के क्रम है। और ये प्रत्यय का क्रम है। किसका क्रम है, तो प्रत्यय का क्रम है। और ये क्या है, प्रत्यय से बने हुए शब्द, प्रत्यय के द्वारा बनाए गए पद हैं। ठीक है ना, क्या है, तो प्रत्यय के द्वारा बनाए गए पद हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड पे कि क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इस क्रम में क्री धातु। धातु के अंतर्गत हम लोगों ने क्या लिया है, तो धातु के अंतर्गत हम लोगों ने लिया है क्री धातु को। सबसे पहली धातु है हमारी क्री धातु, ठीक, क्री धातु। और क्री धातु में जब 3 प्रत्यय का लगेगा, तो आपको मैंने पहले ही बताया है क और न का, क और न दोनों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस क की कैसे, इस क का लोप कैसे हो रहा है, तो कहा कि इस क का लोप लशक को तद्धिते सूत्र से हो रहा है। और इस न का लोप, सॉरी, इत संज्ञा हो रही है, लोप नहीं हो रहा है। इस क की और इस न की, लशक को तद्धिते से क और हलंत्यम से इस न की इत संज्ञा और तस्य लोपः से इनका लोप हो जाता है। लोप होने पर यहाँ पे मात्र केवल ती शेष बचता है। क्या शेष बचता है, ती शेष बच रहा है। ठीक है ना, सारे में सिर्फ ती बच जाता है बस, और कुछ नहीं बचता। जब ती शेष बच रहा है, अब आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह से अब बन रहा है। अब ये बताइए,
जब क्री और ती शब्द को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कृति ही। नी धातु में ती प्रत्यय जब ती मिला तो नीति ही। गम में ती मिला तो गति ही। भू में ती मिला भूति ही। स्तु में ती मिला तो स्तुति ही। स्मृति में ती मिला तो स्मृति ही। श्रु में ती मिला तो श्रुति ही। ये न है ना, यहाँ पे मन धातु है, ठीक है ना, क्या है? मन धातु है। और मन धातु में जान लीजिए जहां पे अंतिम व्यंजन वर्ण मिले, क्या मिले? अंतिम व्यंजन वर्ण मिले और वहां पे क्या हो जाए? और वहां पर हलंत हो, क्या हो? हलंत हो तो मान लीजिए उसका भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। हलंत्यम से इसका भी हम लोग लोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लोप कर दिए। मान लीजिए ये भी नहीं है, ठीक, क्योंकि ये मन धातु है तो न का भी मान लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं? हलंत्यम से लोप कर देते हैं एक बात के लिए, ठीक। तो यहाँ पे म आय और ती है, मान लीजिए ये भी नहीं है, मन धातु है लेकिन मान लीजिए ये न नहीं है, ठीक है ना, ये न नहीं है तो यहाँ से म लिया, यहाँ से ती लिया, क्या बना? मति ही। इसी तरीके से यहाँ भी भ है, ज है और तीन, तो इस ज को भी मान लेते हैं हम लोग, क्या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से भ लिया, यहाँ से ती लिया, लेकिन ध्यान रखिए भज धातु है। क्या, कौन सी धातु है? भज धातु होता है, अर्थात कि भजना, किसी का ध्यान करना, ठीक है ना। तो वैसे में जब हम लोग रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? भक्ति ही रूप बनेगा। क्या बनेगा? भक्ति ही बनेगा। और बुध धातु में ती प्रत्यय लगाए तो क्या बनता है? बुद्धि ही। क्या बनता है? बुद्धि ही बनता है, ठीक। तो इस तरह से आपको मुझे लगता है बड़ी आसानी से तीन प्रत्यय तो समझ में आ गया होगा, ठीक। और आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो कहा अगला ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय सदैव क्या होता है? भाववाचक में अर्थ में होता है। देखिए पहले ल्युट प्रत्यय कह रहा है कि भाववाचक अर्थ में, नपुंसकत्व में, किसमें? नपुंसकत्व में, अर्थात ल्युट प्रत्यय आपने देखा तो ल्युट प्रत्यय से जितने भी शब्द बनेंगे वो नपुंसक लिंग में बनेंगे। किस में बनेंगे? तो कहा वो सब नपुंसक लिंग में बनेंगे, ठीक ना। नपुंसक लिंग में आपके ये ल्युट प्रत्यय के शब्द बनेंगे। आई बात समझ में? तो कहा रहा है कि भाववाचक अर्थ में, नपुंसकत्व में, अर्थात जहां पे क्या हो? नपुंसक लिंग में शब्द बने में ल्युट प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता, ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक। कह रहा है ल्युट में ल की किससे? लशक को तद्धिते सूत्र से इस ल की ल्युट, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो ल्युट आपको दिख रहा है वो क्या होता है ये समझिए। ल्युट के ल की, इस ल्युट के ल की लशक को तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा और इस ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो करके तस्य लोपा सूत्र से इनका लोप हो जाता है। अर्थात यहाँ पे ल और ट की इत संज्ञा और लोप होकर, क्या होकर? लोप होकर केवल यू शेष बचता है। केवल क्या शेष बचता है? तो केवल यू शेष बचता है, ठीक है ना। इस ल्युट में आप जब मान लीजिए कि ये ल्युट है, ठीक है ना, इस ल्युट के जब ल और ट दोनों का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर यू बचेगा। क्या बचेगा? केवल मात्र यू शेष बचेगा। इस ल की लशक को तद्धिते से और इस ट की हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो करके मात्र यू शेष बचेगा। और फिर इस यू को पुनः, इस यू को युवोर नाकौ एक सूत्र होता है संस्कृत में। कौन सा सूत्र होता है? तो कहा युवोर नाकौ। क्या? तो कहा युवोर नाकौ। इस सूत्र से इस यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है, अर्थात इस यू को क्या हो जाता है? कहा अन हो जाता है। इस यू को अन हो जाता है, अर्थात इसके स्थान पर अन आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। जब अन आदेश हो जाता है तब आप देखिए कि किस तरह से शब्द आपके पद बन रहे हैं। तो कहा लिख धातु है। कौन सी धातु है? तो कहा
लिख धातु है और लिख धातु में जब लिट प्रत्यय लगाया, लिट के इस ल की लशक को तो दिते टस और ट की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप होकर केवल यू शेष बचा। क्या बचा? केवल यू शेष बचा। और पुनः इस यू को युवोर नाकव, कौन सा सूत्र है? तो कहा ये देखिए डब्बा में जो हम पैक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कहा ये युवोर नाकव सूत्र से इस यू को अन आदेश हो जाएगा। जब अन आदेश हो जाएगा तो इसके स्थान पर, इनके स्थान पर मान लीजिए अन लिख गया। क्या लिखा गया है? अन 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 अन, ठीक। क्या हो गया? अन हो गया। अब आप बनाइए, ठीक, क्योंकि पहले ही मैंने सबको बता दिया कि ल्युट के ल की लशक को तद्धिते और ट की, इस ट की हलंत्यम से हित संज्ञा और तस्य लोप से लोप, ठीक। बचा क्या? मात्र यू। क्या बचा? यू 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 यू, इतना शेष बच रहा है। क्या शेष बच रहा है? मात्र यहां पर इस ल्युट के स्थान पर मात्र यू शेष बचा और पुनः इस युवोर नाकव सूत्र से, किससे? इस युवोर नाकव सूत्र से इस यू के स्थान पर अन आदेश हो गया। तो मान लीजिए कि इस ल्युट जब कभी भी किसी भी धातु से ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो ल्युट का मतलब ये हुआ कि वहां पे अन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अन लगा रहे हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए अब बनाइए आप, लिख धातु का लिखत लिखता लिखंत जो रूप चलता है, तो क्या बनेगा? देख लीजिए, लिख ल में एक की मात्रा लग गया तो क्या हो गया? लेखनम बना। क्या बना? लास्ट में अन आएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी लिट प्रत्यय का कोई भी शब्द हो, लिट प्रत्यय का के द्वारा बनाया गया कोई भी शब्द होगा तो ये जान लीजिएगा कि वो सदैव क्या करेगा? उसके अंत में अन जरूर आएगा। क्या आएगा? अन जरूर आएगा, ठीक। तो यहां पे देख लीजिए, लेखनम, जब इसे हम लोग नपुंसक में बनाएंगे तो ये अम आ जाएगा, लेकिन अन आ रहा है कि नहीं? देखिए पहले यहाँ पे ख में अ है, अन 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 अन, लेकिन यहाँ पे जब नपुंसक में बनाएंगे तो जान लीजिए, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि नपुंसक लिंग की पहचान है कि अंतिम में क्या आना चाहिए? म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अंतिम में म आना चाहिए, ठीक ना। तो कहा लिख में अन जुड़ा, लेखनम बना। दा में अन जुड़ा, दानम बना, ठीक। अर्च में अन जुड़ा, अर्चनम बना। क्या बना? अर्चनम बना। कथ में अन जुड़ा तो कथनम बना। क्या बना? कथनम बना, ठीक। पठ में जब अन जुड़ा तो पठनम बना। वास्तविकता में प्रत्यय तो ल्युट लग रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि ल्युट के ल की लशक को तद्धिते और ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप होकर मात्र केवल यू शेष बच रहा है। और इस यू के स्थान पर युवोर नाकव सूत्र से अन आदेश हो जा रहा है। कौन आदेश हो जा रहा है? अन आदेश हो जा रहा है और बन रहा है लेखनम, दानम, अर्चनम, कथनम, पठनम आदि बन रहा है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुनः और जो है कहा ज्ञा धातु, फिर से वही चीज कि ज्ञा ल की ल ट का लोप हो जाता है और यू शेष बच रहा है। क्या शेष बच रहा है? मात्र यू शेष बच रहा है। यू के स्थान पर यू और नाकव सूत्र लग करके अन हो जा रहा है। इस यू के स्थान पे क्या हो जा रहा है? अन हो जा रहा है। और ठीक, समझ लीजिए। अब यहां पर अन 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 अन, ठीक। तो देख लीजिए, पहले समझ में आए कि इस ल का लोप हो गया और ट का लोप हो गया, शेष क्या बचा? यू, और यू को भी युवोर नाकव, युवोर नाकव, युवोर नाकव सूत्र से इस यू के स्थान पे अन आदेश हो जा रहा है सब जगह। तो ज्ञाधन अन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञानम। क्या बनेगा? ज्ञानम बनेगा। क्री धातु में लिट प्रत्यय, तो क्री का मतलब क्या? करना होता है। क्री का मतलब क्या होता है?
करना, तो क्या बनेगा करणम, क्या बनेगा करणम। नी में ल्युट प्रत्यय यानी अन लगाएंगे तो क्या बनेगा नी धातु, ठीक है, ले जाने के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है नी धातु, ले जाने के अर्थ में, कि नयति नयतः नयंती, ठीक, नी मतलब ले जाना, तो ध्यान रखिए, तो नी धातु नियते रूप बनता है, ठीक है ना, ये आत्मनेपदी में भी बनता है, किसमें बनता है आत्मनेपदी में भी, ठीक। तो नी धातु में जब अन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा नयनम। नयनम के दो अर्थ होंगे, क्या अर्थ होंगे, एक तो नेत्र अर्थ हो सकता है और दूसरा क्या ले जाने के लिए भी अर्थ हो सकता है, ठीक है ना। ग्रह धातु में कौन सी धातु है, ग्रह में अन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ग्रहणम, क्या बनेगा ग्रहणम। गम में जब ल्युट यानी अन लगाएंगे तो क्या बनेगा गमनम, क्या बनेगा गमनम, ठीक। इस तरह से मैं आशा करता हूं आप लोगों को ल्युट प्रत्यय बहुत ही क्या है शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक मित्रों। अगला प्रत्यय हम लोगों का है तव्यत और अनियर प्रत्यय। अगला प्रत्यय ल्युट के बाद ये ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ कृदंत प्रत्यय चल रहा है। कौन सा प्रत्यय चल रहा है कृदंत प्रकरण, ठीक है ना। प्रत्यय के अंतर्गत भी कृदंत प्रत्यय की हम लोग बात कर रहे हैं। कृदंत प्रत्यय कहाँ धातुओं से जुड़ता है, ठीक, क्रियाओं से। किससे जुड़ता है तो धातुओं से जुड़ता है, अर्थात क्रियाओं से जुड़ता है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग का प्रत्यय है तव्यत और अनियर प्रत्यय, ठीक। अगला सूत्र है हम लोग का तव्यत अनियर प्रत्यय। तो तव्यत तव्यानियरः, तव्यतव्या अनियरः सूत्र है, ठीक। यह सूत्र क्या कहता है कि इस सूत्र से, किस सूत्र से तव्यतव्यानियरः सूत्र से, तव्यतव्या अनियरः सूत्र से धातु के बाद, किसके बाद धातुओं के बाद तव्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। किसके बाद ये तव्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं तो कहा धातुओं के बाद तव्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। जैसे पठ धातु के बाद, किस धातु के बाद तो कहा पठ धातु के बाद यदि हम तव्यत या अनियर प्रत्यय लगाएं, पठ धातु के बाद हम या तव्यत लगाएं या अनियर प्रत्यय लगाएं, ठीक ना, अनियर लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये तव्यत और अनियर प्रत्यय किससे लग रहे हैं तो कहा तव्यत तव्यानियरः सूत्र से लग रहा है, ठीक। तो ये कहता है कि सूत्र से तव्यत तव्यानियरः सूत्र से धातु के बाद तव्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। कह रहा है तव्यत के त एवं अनियर के र का लोप होकर, तव्यत के त एवं अनियर के र का लोप होकर केवल तव्य एवं अनीय शेष बचता है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है तव्यत, क्या कह रहा है तव्यत। तो ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया यहाँ पे हलंत युक्त व्यंजन है, तो इस व्यंजन की यानी हलंती वाले युक्त हलंत युक्त व्यंजन की हलंत्यम सूत्र से, किस सूत्र से हलंत्यम सूत्र से तव्यत के इस हलंत युक्त त की इत संज्ञा हो गई। कौन संज्ञा हो गई इत संज्ञा हो गई। और तस्य लोपः से, किस सूत्र से तो कहा तस्य लोपः सूत्र से यहां पे इस त का लोप हो गया। क्या हो गया इस त का लोप होकर केवल क्या शेष बचा तो मात्र तव्य शेष बचा। क्या शेष बचा तो तव्य शेष बचा, है ना। पुनः अनियर में क्या है अरे यार यहां पे मैंने गलत लिखा है। कहा पुनः, ये समझिएगा, ठीक। पुनः कहा कि यहां पर जो अनियर प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है अनियर प्रत्यय है। इस अनियर प्रत्यय के र का, इस अनियर प्रत्यय के र का हलंत्यम सूत्र से, किस सूत्र से हलंत्यम सूत्र से र की इत संज्ञा हुई। कौन संज्ञा हुई तो कहा इस र की इत संज्ञा हुई। और आप लोग जानते हैं जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप होता है। तो कहा किस सूत्र से लोप होता है
तो कहा तस्य लोपः से। किस सूत्र से? तो कहा तस्य लोपः से लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद जब यहाँ पे र का लोप हो जाएगा तो क्या शेष बचेगा? अनीय। अर्थात तव्यत के त का लोप होकर तव्य और अनियर के र का लोप होकर अनीय शेष बचेगा या शेष बचता है। ऐसी बात समझ में आई बात ना? तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे कह रहा है कि तव्यत और अनियर इन प्रत्ययों का प्रयोग, तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्यता अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? तो कहा चाहिए या योग्यता अर्थ में, ठीक ना? तो अर्थात पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ कि पढ़ना चाहिए तो क्या बनेगा? तो कहा पठितव्यम। देख लीजिए तव्य आया कि नहीं? क्या आया? तव्य आया। और ठीक क्या आ गया? तव्य आ गया ना। अब अनीय शेष भी आएगा। क्या आएगा? अनीय भी आएगा अनियर में। तो कहा पठनीयम। ट में क्या है? अ है। ठ में अ है, नीय, तो पठनीयम। तो कहा कि ये दोनों किसमें वाक्य में बने हैं? तो कहा नपुंसक लिंग में ये भी बना है, पठितव्यम और पठनीयम। ठीक, तो कह रहा है ध्यान रखिए इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है। किसमें होता है? कर्मवाच्य या भाववाच्य में। ठीक, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो क्या बना? मया पठितव्यम। क्या बना? मया पठितव्यम। तो यहां पे हमने लगा दिया तव्यत प्रत्यय। क्या लगा दिया? तव्यत, ठीक ना। और मया पठनीयम क्या है? मया पठनीयम, मेरे द्वारा पढ़ा गया, ठीक है ना। मेरे द्वारा पढ़ा गया, तो पढ़ा गया का भाव क्या है? पढ़ा गया, तो अनियर प्रत्यय लग गया है। क्या लगा है? अनियर। ठीक, अनियर। तो यहाँ पे तव्य आया, क्या आया? तव्य आया, और यहाँ पे अनीय आया। ठीक, इस तरह से आपको देखने में मिल गया कि तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय में क्या होता है कि अंतिम में आपको तव्य मिल जाएगा और अनियर में अनीय मिलेगा। ठीक, तो चलिए आइए इनके और अन्य उदाहरणों को भी देखते हैं। तव्यत प्रत्यय के उदाहरण तीनों लिंगों में बनते हैं। किसमें बनते हैं? तीनों लिंगों में बनते हैं। अर्थात पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है, और नपुंसक लिंग में भी बनता है। आई बात समझ में? तव्यत और अनियर प्रत्यय के जो उदाहरण हैं वो तीनों लिंगों में बनते हैं। ठीक, तो जैसे मैं कहूं क्री धातु है, तव्यत प्रत्यय के उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। धातु प्रत्यय नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको क्या है? तीनों सारणी दिख रही है, ठीक है ना। आपको तीनों सारणी दिख रही है, तीनों सारणियों में आपको समुचित ढंग से समझने को मिलेगा। ठीक, जैसे क्री धातु है, क्री मतलब करना। क्री का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो क्री धातु का अर्थ होता है करना, ठीक है ना। तो कहा जब इसमें तव्यत प्रत्यय लगाएंगे, तो तव्यत प्रत्यय लगा करके जब हम नपुंसक लिंग में बनाएंगे, किस में बनाएंगे? नपुंसक लिंग में बनाएंगे, तो क्या बनेगा? कर्तव्यम। क्या बनेगा? तव्य तो मिलेगा ना। तो कहा कर्तव्यम, पुल्लिंग में कर्तव्य, ठीक, और नपुंसक स्त्रीलिंग में कर्तव्य। क्योंकि जब स्त्रीलिंग बनाना होता है तो जैसे कि अकारांत है, मान लीजिए कोई शब्द अकारांत है, तो हम लोग जब उसे आकारांत कर दें, जैसे बाल है, बालह, बालह माने होता है बालक, बालह माने क्या होता है? होता है आपका बालक होता है। ठीक, हमने कहा बालह, एष बालह, यह बालक, ठीक, तो यह बालक, ठीक है ना। तो यहाँ पे बालह का अर्थ बालक होता है, लेकिन जब इसी को हमें स्त्रीलिंग बनाना हो, ठीक है, यहाँ पे तो अकारांत है, ल में अ है ना, तो बालह बना। इसी तरीके से जब इसको हमें स्त्रीलिंग बनाना होगा तो इसमें हम आकारांत कर देंगे। क्या कर देंगे? आकारांत कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा बाला। बाला मतलब लड़की, बालक, बालिका करिए, चाहे बाला माने बालक या लड़का, बालह माने हम लोग क्या कर दें? बालह माने लड़का, बालह माने लड़का, ठीक ना। और इसी का जब हम लोग क्या करेंगे? बाला कर देंगे। क्या कर देंगे? बाला कर देंगे, तो इधर लड़की हो जाएगा। आई बात समझ में ना? तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कर्तव्य में जब हम आ जोड़ देंगे, ठीक है ना,
अर्थात आकारांत कर देंगे, दीर्घ आकार कर देंगे तो बन जाएगा स्त्रीलिंग। तो कर्तव्य, कर्तव्या, ठीक। और यहाँ पे नपुंसकलिंग में कर्तव्यम। तो ध्यान रखिएगा हर लाइन में आपको तव्य शब्द जरूर मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से गम धातु जाने के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? तो कहा गम धातु जाने के अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय हमने लगाया और बना क्या? गंतव्यम। क्या बना? गंतव्यम। नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में गंतव्य, क्या बना? गंतव्य। और स्त्रीलिंग में आपका बना गंतव्या। क्या बना? गंतव्या। इसी प्रकार आपका पच धातु है। पच मतलब पकाना। पच धातु का अर्थ क्या होता है? तो कहा पकाना अर्थ होता है। और इस पचाने मतलब पकाने के अर्थ में जब हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द आपका जो बनेगा, पद जो आपका बनेगा वो बनेगा पक्तव्यम। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? पक्तव्यम, अर्थात पकाना चाहिए। क्या? पकाना चाहिए नपुंसकलिंग में, ठीक। और जब इसी को हम लोग पक्तव्य, पकाना चाहिए पुल्लिंग में, फिर पक्तव्या क्या होगा? पकाना चाहिए किसमें? स्त्रीलिंग में, ठीक। इसी तरीके से आपके अन्य और उदाहरण, दृश्य धातु। दृश्य का अर्थ होता है देखना। क्या होता है? देखना अर्थ होता है। और यहां पे जब हम तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? द्रष्टव्यम। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? द्रष्टव्यम। और यहां द्रष्टव्य, द्रष्टव्या, ठीक। इसी तरीके से आपका प्रच्छ धातु है। कौन सी धातु है? तो कहा प्रच्छ धातु है। प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना। क्या अर्थ होता है? पूछना। तो क्या बनेगा? कहा नपुंसकलिंग में प्रष्टव्यम, पुल्लिंग में प्रष्टव्य और स्त्रीलिंग में प्रष्टव्या। इसी तरीके से आपका भू धातु है। कौन सी धातु है? भू। भू का मतलब होता है होना। भू धातु का क्या अर्थ होता है? तो कहा होना, ठीक, विद्यमान होना। तो बनेगा, क्या बनेगा? बनेगा नपुंसकलिंग में भवितव्यम, भवितव्यः, भवितव्यः। क्या बनेगा? भवितव्यः, भवितव्या, ठीक। क्या बनेगा? भवितव्यम, भवितव्यः, भवितव्या, ठीक। इसी तरीके से स्था धातु। स्था मतलब होता है ठहरना, ठीक है। स्था धातु माने क्या होता है? ठहरना होता है। जब तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? बनेगा स्थातव्यम। क्या बनेगा? स्थातव्यम, स्थातव्यः और स्थातव्या। यानी नपुंसकलिंग में स्थातव्यम, पुल्लिंग में स्थातव्यः और नपुंसकलिंग में स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? स्थातव्या। अर्थात स्थिर होना चाहिए, ठहरना चाहिए। इसी प्रकार आपका पठ धातु में तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पठितव्यम। किसमें? नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में पठितव्यः और स्त्रीलिंग में पठितव्या। और जब इसी तरीके से पा धातु है, आपको देखिए यहाँ पे 10 दिख रहे हैं। मैंने कितना लिया है? धातुओं का क्रम मैंने 10 ठो लिया है, ठीक। 10 क्रम हमने लिया है। और 10 क्रमों में पा धातु है। पा धातु का 9वां नंबर है। पा धातु का अर्थ होता है पीना। क्या अर्थ होता है? तो कहा पीना। और पीने के अर्थ में जब हम पा धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पातव्यम। क्या बनेगा? पातव्यम, अर्थात पीना चाहिए, फिर या पाना चाहिए। पा धातु का अर्थ पीने के अर्थ में होता है या फिर पाने के अर्थ में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या अर्थ हुआ? कहा पातव्यम, पीना चाहिए या पाना चाहिए। पातव्यः वही पुल्लिंग में, पातव्या स्त्रीलिंग में, ठीक। और ज्ञा धातु है। अंतिम 10वें नंबर की धातु है आपकी ज्ञा धातु है। कौन सी धातु है? ज्ञा धातु है। और ज्ञा धातु हमेशा किस अर्थ में होता है? तो कहा जानने के अर्थ में। सब कुछ जानने के लिए क्या? ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ज्ञा धातु होता है जानने के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में, ठीक। ऐसे ज्ञा धातु से जब हम तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तब नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? तो कहा ज्ञातव्यम। क्या बनेगा? तो कहा ज्ञातव्यम। और ज्ञातव्यम, और उसके बाद आपका पुल्लिंग में बनेगा ज्ञातव्यः और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तो ज्ञातव्या। क्या बनेगा? ज्ञातव्या। तो तव्यत प्रत्यय में आपको पहचान क्या है? तव्य, ठीक।
ठीक ना। अब आप देख लीजिए, तव्य 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 तव्य। आप चाहे जो भी लाइन उठा के देख लीजिए, चाहे नपुंसकलिंग, चाहे पुल्लिंग, चाहे स्त्रीलिंग, सब में आपको क्या मिलेगा? तव्य। ठीक ना। तो इसलिए आप लोग जान लीजिए अच्छी तरीके से कि आपका जो तव्यत प्रत्यय है, तव्यत के त का लोप हो जाता है हलंत्यम और तस्य लोपः सूत्र से। ठीक ना। तो शेष बचता है तव्य, और आपके जो भी शब्द बनेंगे उनमें तव्य शब्द जरूर आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अनियर प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों कि ये जो तव्यत और अनियर प्रत्यय है, ये किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो कहा कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं। कर्मवाच्य या भाववाच्य में। किसमें प्रयुक्त होते हैं? कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं, दोनों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक। और अनियर में क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस अनियर के र का, इस अनियर के र का लोप हो जाता है। तो किस सूत्र से होता है बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से। तो कहा कि हलंत्यम, किससे? हलंत्यम से इनकी इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? तो कहा इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा, जिनकी इत संज्ञा होगी उनका क्या होता है? लोप होता है। किस सूत्र से लोप होता है? तो कहा तस्य लोपः से। ठीक ना। तस्य लोपः से लोप। और जब तस्य लोपः से लोप हो जाएगा तो केवल मात्र अनीय शेष बचेगा। ये मान लीजिए र 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 लोप हो गया। ठीक ना। जब लोप हो गया तो क्या बचा? अनीय बचा। तो आपको यहाँ नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब जगह पे आपको क्या मिलेगा? तो कहा सब जगह आपको अनीय मिलेगा। क्या मिलेगा? अनीय मिलेगा। ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहा गम धातु। गम धातु क्या होती है मित्रों? तो कहा गम धातु आपका जाने के अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? जाने के अर्थ में। और जाने के अर्थ में जब गम धातु से अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? गमनीय। क्योंकि गम है ना, यहां म के बाद क्या आ गया? अ आ गया। क्या आ गया? अ आ गया। और जब ये अ इस म से जुड़ जाएगा तो ये म पूरा हो जाएगा ना। हो गया। तो क्या मिले? क्या बना? गमनीयम। क्योंकि नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? आप लोगों को पता है कि प्रत्येक पद के अंत में म लगाना ही पड़ेगा। तो गमनीयम। ठीक। फिर पुल्लिंग में गमनीय, क्योंकि वहां पे अनीय है। पुल्लिंग में जब बनाएंगे तो गमनीय, और जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? गमनीया। आ की मात्रा जुड़ जाएगी, दीर्घ आकार हो जाएगा और बन जाएगा क्या? गमनीया। ठीक ना। अब देखिए इसी तरीके से दा धातु। दा धातु देने के अर्थ में होता है। किसमें होता है? तो देने के अर्थ में होता है। और दा धातु से जब अनीय जोड़ेंगे तो ध्यान रखिए यहाँ पे दा है। ठीक। दा और अ जुड़ जाएगा तो आ ही होता है। आपको पता है कसवर्ण दीर्घ। ठीक है ना। तो यहां से दा और अ, दा हो गया नीय, और उसमें नपुंसक लिंग में म जुड़ता ही आपको पता ही है। तो क्या बनेगा? दानीयम। क्या बनेगा? दानीयम। फिर यहाँ पे दानीय, उसके उपरांत तो कहा दानीय। क्या बोला? कहा दानीय। ठीक ना। फिर श्रु धातु। श्रु धातु से अनीय प्रत्यय आपको पता है। ध्यान रखिए, आपको ये चीज पता है। श्रु के बाद, किसके बाद? इस श्रु के बाद क्या आया? अ आ गया। अ आ गया ना। तो समझिएगा, अगर उ के बाद, किसके बाद? यहां पे मान लीजिए हमने स्र ऐसे लिख दिया, स्र उ। अब यहां पे हमको उ के बाद क्या मिल गया? अ मिल गया ना। तो आपको पता है कि जब क्या होगा? ई उ रिल री के बाद अगर कोई क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाएगा तो वहां पर एक सूत्र लगता है। कौन सा? इको यणचि। इको यणचि कहता है कि ई उ रिल री के बाद कोई अगर असमान स्वर आया तो इको यणचि सूत्र से यण आदेश हो जाएगा। अर्थात ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिए, यहां पे श्रु है ना, तो स्र है
और ऊ, तो ऊ हुआ तो ध्यान रखिएगा इस ऊ के स्थान पर व हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा अनियर प्रत्यय के जब योग होगा तो श्रु का अर्थ होता है सुनना। क्या अर्थ होता है? श्रु का अर्थ होता है सुनना। और बनेगा आपका शब्द क्या? श्रु मतलब सुनना, अर्थात संस्कृत में क्या शब्द होता है? मूल शब्द का श्रवण शब्द। क्या शब्द होता है? श्रवण। तो आप लोग देख लीजिए, तो कहा श्रवणीयम, श्रवणीय, श्रवणीय, ठीक है ना। श्रु मतलब श्रवण करना, सुनना, ठीक। रम धात, रम माने क्या होता है? रम का अर्थ होता है रमना। कहता है एकदम रम गए बाबा, हम लोग कहते हैं ना आपसे, क्या एकदम रम गए हैं, का कोनो भी काम में आते हैं, हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं ना एकदम रम गए हैं, ठीक। रमना मतलब क्या होता है? मन लगा देना किसी चीज में, एकदम क्या है, बड़े मन से, अच्छे मन से लग जाना, ठीक है। तो अर्थात पसंद आना। तो रम का मतलब रमणीय, रम में अनीय जुड़ेगा तो रमणीय, रमणीयम, रमणीय, रमणीय, ठीक ना। क्या है? सॉरी, क्या है? रमणीय, ठीक। इसी प्रकार हस धातु है, कौन सी धातु है? हस धातु, हसनीयम, हसनीय, हसनीय, ठीक। उसके बाद क्री धातु है, क्री मतलब करना। क्री धातु का अर्थ क्या होता है? करना होता है। और क्री धातु में जब अनीय, अनीयर प्रत्यय अर्थात अनीय लगाएंगे तो क्या बनेगा? करणीय। क्री मतलब करना, ठीक है, क्या? करना। तो कर शब्द में मान लीजिए यहाँ पे कर शब्द है, कर शब्द है, और कर में जब अनीय जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? करणीयम। क्या बनेगा? करणीयम। पुल्लिंग करणीय, नपुंसक लिंग करणीय। आई बात समझ में? तो करणीयम, करणीय, करणीय क्या है? अनियर प्रत्यय के योग से। किस प्रत्यय के योग से? अनियर प्रत्यय के योग से, ठीक। पा, अभी मैंने आपको बताया पा का अर्थ क्या होता है? पीने के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? पीने के अर्थ में या पाने के अर्थ में भी लिया जा सकता है, ठीक। तो समझ लीजिए पा धातु में अनियर जोड़ेंगे तो इस पा क्या बन जाएगा? पा आ, तो कोई दिक्कत नहीं, पा हो गया, ये पूरा पा बन गया। नी य, ठीक। तो जब हमने नपुंसक लिंग बनाया तो क्या बना? पानीयम, पानीय, पानीय। अर्थात नपुंसक लिंग में पानीयम, पुल्लिंग में पानीय, और स्त्रीलिंग में पानीय। अर्थात पीना चाहिए नपुंसक लिंग में, पीना चाहिए पुल्लिंग में, पीना चाहिए स्त्रीलिंग में। आई बात समझ में? ठीक मित्रों, आप लोगों को मैं आशा करता हूं बिल्कुल बड़े मजे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने आस्ते ढंग से आहिस्ते आहिस्ते समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रत्यय क्या है बखूबी ढंग से समझ में आ जाए। क्योंकि सभी की समझ में क्या है, प्रत्यय बड़ी मुश्किल से आता है, और अगर जिसके दिमाग में अगर प्रत्यय आ गया तो उसका संस्कृत क्या है, एकदम बल्ले बल्ले हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रत्यय है आपका त और त्वत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? त और त्वत प्रत्यय है, त्वत प्रत्यय, ठीक। तो इसमें क्या है, एक सूत्र है आपको दिख रहा है कि तक त्वतु निष्ठा, तक त्वतु निष्ठा। ये आपने संज्ञा प्रकरण के अंदर जब मैं व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये जो सूत्र है संज्ञा का सूत्र है, निष्ठा संज्ञा। कौन सी संज्ञा? निष्ठा संज्ञा, जो कहता है कि तक त्वतु निष्ठा, अर्थात त और त्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा सूत्र से, किस सूत्र से? निष्ठा सूत्र से त और त्वतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में। किस अर्थ में? निष्ठा सूत्र से त और त्वतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं, जितनी भी धातुएं प्राप्य होती हैं सभी धातुओं में लगाए जाते हैं। और क्या है? सभी धातुओं में लगाया जाता है, ठीक है ना। और त प्रत्यय के किसके? त प्रत्यय, अर्थात त ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। त प्रत्यय के, त प्रत्यय में क की, इस त प्रत्यय के इस क की इत संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है? तो कहा लशक को तद्धिते से होती है, ठीक ना। लशक को तद्धिते से इस क की इत संज्ञा
और तस्य लोपः, तस्य लोपः, ठीक ना। तस्य लोपः से लोप होकर केवल त शेष बचता है। किसमें त शेष बचता है? त प्रत्यय में क का लोप होगा तो केवल त शेष बचता है। यह प्रत्यय भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रत्यय? त प्रत्यय, ठीक है ना। अभी तो प्रत्यय की बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। अब यहाँ पे त प्रत्यय का हम लोग कुछ उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है ना। आपके समक्ष कुछ उदाहरण दिया गया है, आप लोग देखिए। तो कहा कि इसके किसमें बनता है? भाववाच्य में बनता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं गम धातु में। किस धातु में? गम मतलब क्या? अभी अपने आपसे मैंने बताया, चलना या जाना। जाने के अर्थ में गम धातु का प्रयोग होता है। किस धातु के? किसमें? जाने के अर्थ में। जाने के अर्थ में गम धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्री धातु का तो कहा करने के अर्थ में। किसके अर्थ में? करने के अर्थ में, करने अर्थ में। पठ पढ़ने के अर्थ में। पृष्ठ पूछने के अर्थ में। किसके अर्थ में? पूछने। कथ कहने के अर्थ में। किसके अर्थ में? कहने। कंप कंपित होना अर्थात कांपना, कांपना। जी जीतना, ठीक। पूज पूजा करना, पूजा करना। पूजा अर्थ में भू होना, ठीक। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो धातुएं हैं गम, क्री, पठ, पृष्ठ, कथ, कंप, जी, पूज, भू, इन धातुओं के साथ जब त प्रत्यय लगेगा त प्रत्यय, तो इसका कि मैंने आपको बता दिया कि लसक तो द्वितीय से लोप हो जाएगा, केवल मात्र यहाँ पे त शेष है। मान लीजिए यहाँ पे त शेष है बस, और कुछ नहीं है। त त त त त त त शेष है। तो आपको जितना भी शब्द मिलेगा, समझ रहे ना, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो और चाहे नपुंसक लिंग हो, अंतिम में आपको त जरूर मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, नपुंसक लिंग में क्या होता है कि नपुंसक लिंग बनाने के लिए हमको म जोड़ना पड़ जाता है, ठीक है ना। म को जोड़ना पड़ जाता है सिर्फ नपुंसक लिंग बनाने के लिए, ठीक ना। लेकिन अगर नपुंसक लिंग में भी म के पहले आप देखेंगे तो आपको त जरूर मिलेगा। आइए बात समझ में। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गम धातु अर्थात जाने के धातु में जब त अर्थात त जुड़ेगा तो क्या बनेगा? गम गतः। क्या बनेगा? गतः, ठीक। जाने के अर्थ में गता स्त्रीलिंग में बनेगा। किसमें बनेगा? गता स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? तो कहा गतम, गतः गता गतम, ठीक। इसी तरीके से क्री धातु, कौन सी धातु है? तो कहा दूसरे नंबर की धातु क्री धातु। और क्री धातु में जब हम त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? कृतः। क्या बनेगा? कृतः बनेगा। स्त्रीलिंग कृता और नपुंसक लिंग में कृतम, ठीक ना। कृतः कृता कृतम। पठ धातु, पठ धातु से जब हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे त प्रत्यय अर्थात त जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठितः बनेगा। क्या बनेगा? पठितः, पठिता, पठितम, ठीक ना। कि क्या बना? पठितः, पठिता, पठितम। त त त, ठीक। अब अगली धातु क्या है? पृष्ठ धातु है। कौन सी धातु है? पृष्ठ धातु है। और पृष्ठ धातु का अर्थ होता है पूछना। पृष्ठ धातु का अर्थ क्या होता है? पूछना अर्थ होता है, ठीक ना। तो पृष्ठ धातु से जब त अर्थात त जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पृष्ठ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट होने के कारण, ट होने के कारण त का परिवर्तन ट में हो गया। पृष्ठ, पृष्ठा, पृष्ठम, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए त है, ठीक है ना। उसी तरीके से कथ धातु है। कथ धातु से त प्रत्यय लगा तो कथितः, कथिता, कथितम, ठीक। उसी प्रकार आपकी कंप धातु है। कौन सी धातु है? कहा कंप धातु है। कंप का अर्थ क्या होता है? कहा कंप का अर्थ कांपना होता है। क्या अर्थ होता है? कांपना अर्थ होता है। और कांपने में जब कंप धातु में बनाएंगे त प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? कंपितः, कंपिता। कंपिता किसमें बना है?
पुल्लिंग में, कंपिता स्त्रीलिंग में, कंपितम नपुंसक लिंग में। ठीक ना। अब देखिए अगली धातु है जी धातु। क्या कौन सी धातु है? तो कहा जी धातु है। जी का अर्थ क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया जीतना। क्या होता है? जीतना। और जीतने वाले में जब त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? जीतः। जीतः मतलब जीतना। जीतः, जीता स्त्रीलिंग में, जितम नपुंसक लिंग में। जीतः, जिता, जितम, त त त मिल रहा है क्या इसमें? त प्रत्यय के उदाहरण में। ठीक ना। अगला उदाहरण है पुज धातु है। अगली धातु कौन सी है? तो कहा पुज धातु है। और पुज धातु में पुज का अर्थ होता है पूजा करना, पूजना। पुज धातु का अर्थ क्या होता है? पूजना या पूजा करना। ठीक है। तो यहां पर जब त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पूजितः। ठीक है, पूजा गया। ठीक, या पूजता है। ठीक, फिर पूजिता, पूजितः, पूजिता, पूजितम। ठीक। और यहाँ पे जब भू धातु, भू अर्थ क्या होता है? होने के अर्थ में। भू धातु का अर्थ क्या होता है? होने के अर्थ में, कि भवति, भवतः, भवन्ति। ठीक, भू धातु होने के अर्थ में जब त प्रत्यय अर्थात त लगाएंगे तो क्या बनेगा? भूतः, भूता, भूतम। त मिला, यहाँ भी ता, यहाँ भी ता। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रत्यांग त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके अगले भाग अर्थात त दोनों प्रत्ययों को देखते हुए हम लोगों ने भी त प्रत्यय का उदाहरण देख लिया है। किसका उदाहरण देख लिया था? त प्रत्यय का उदाहरण देख लिया है। अब हम लोग जोड़ेंगे, देखेंगे क्या? तवत का उदाहरण। किसका उदाहरण? तवत का उदाहरण। ठीक ना। ठीक, तो आइए हम लोग तवत का उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही सिस्टम जो अभी तक था। वत प्रत्यय मिलता, वत मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ पे वत मिलता है अर्थात वान मिलता है। ठीक है, यहाँ पे वत मिलता है। क्या मिलता है? तवत में, तवत के इस ऊ की। ठीक है ना, तवत। ठीक, तवत। इसमें क्या होता है? इसमें यहां पर आपको जो दिख रहा है भी यहाँ भी वही होता है कि व और त का लोप हो जाता है, तव या वत मिलता है। ठीक है। और यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं तवत प्रत्यय लगा करके। क्री धातु में जब तवत प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? कृतवान, अर्थात कि किया जाता, किया गया। कृतवान, किया गया। ठीक, किसी के द्वारा यह कृतवान, उसने कार्य किया। ठीक, तो क्री धातु में जब तवत प्रत्यय लगाएंगे क्री धातु से तो क्या बनेगा? पुल्लिंग में कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती और नपुंसक लिंग में कृतवत। ठीक, इसी प्रकार गम धातु अर्थात जाने के अर्थ में जब तवत प्रत्यय लगवाएंगे तो क्या बनेगा? पुल्लिंग में गतवान। क्या? गतवान। स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसक लिंग में गतवत। अब उसके बाद श्रु, श्रु मतलब सुनना। श्रु मतलब सुनना। सुनने धातु से जब तवत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? श्रुतवान। किसमें? श्रुतवान बनेगा पुल्लिंग में। क्या बनेगा? श्रुतवान। और श्रुतवती किसमें बनेगा? तो कहा स्त्रीलिंग में बनेगा। फिर नपुंसक लिंग में तो कहा नपुंसक लिंग में श्रुतवती। सॉरी, नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? तो कहा श्रुतवत। श्रुतवान पुल्लिंग, श्रुतवती स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में श्रुतवत। ठीक, अब आगे कहा पूज धातु है। कौन? पूज धातु अभी मैंने बताया आपको पूजने के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? पूजने के अर्थ में होता है। जब तवत प्रत्यय लगाएंगे तो पूजितवान क्या बनेगा? पूजितवान, पूजितवती, पूजितवत। क्या बना? पूजितवान, पूजितवती, पूजितवत। ठीक, अब ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना। ज्ञान धातु का क्या अर्थ होता है? तो कहा ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना। और जब तवत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? तो कहा ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। ज्ञातवान पुल्लिंग में, ज्ञातवती स्त्रीलिंग में और ज्ञातवत नपुंसक लिंग में बनेगा। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को सारे प्रत्यय भली भांति अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और फिर से हम लोग उसके अभी हम लोगों ने कुछ उदाहरण देखा इधर और कुछ उदाहरण इसमें भी देखेंगे तोत प्रत्यय के। स्ना धातु का अर्थ होता है स्नान करना। क्या होता है? स्ना धातु का अर्थ होता है स्नान। स्नान क्या अर्थ होता है? स्नान, ठीक है ना। स्नान अर्थ होता है स्नान करने के, स्नान ठीक नहाने के अर्थ में होता है। और जब इसके साथ हम तोत प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो कहा पुल्लिंग में स्नातवान, स्नातवान पुल्लिंग, स्नातवती स्त्रीलिंग, स्नातवत नपुंसक लिंग में, अर्थात वानवती वत, वानवती वत, वानवती वत, वानवती वत, वानवती वत, वानवती वत, वानवती वत। इस तरीके से तवत प्रत्यय, जब भी तवत प्रत्यय की पहचान क्या है? वान आता है। क्या आता है? वानवती वत, वानवती वत। तो भूधातु से तवत प्रत्यय भूतवान, भूतवती, भूतवत। तेज मतलब त्यागना। तेज का अर्थ क्या होता है? त्यागने। तेज धातु होता है त्यागने के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है? त्यागने अर्थ में होता है। और जब इसका हम लोग बनाएंगे तो क्या बनता है? तो कहा त्यक्तवान। त्यक्तवान माने त्यागा गया, ठीक। त्यक्तवती त्यागी गई, त्यक्तवत त्यागे की ही अर्थ में होता है, लेकिन नपुंसक लिंग में होता है, ठीक। फिर लब्ध धातु से तोत प्रत्यय लब्धवान। लब्धवान लब्ध धातु का अर्थ होता है पाना, प्राप्त करना। प्राप्त करना क्या अर्थ होता है? प्राप्त करना, ठीक। तो कहा लब्धवान मिला या प्राप्त किया गया, ठीक है ना। लब्ध धातु से तोत प्रत्यय लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। फिर सृज धातु, सृज माने निर्माण करना। सृज का अर्थ क्या होता है? सृज का अर्थ होता है निर्माण करना। सृज धातु निर्माण क्या अर्थ होता है? सृज धातु का अर्थ होता है निर्माण करना, ठीक है ना। तो सृज धातु का निर्माण करना होता है। तो ऐसे में जब सृज धातु से तवत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? सृष्टवान, अर्थात कि बनाया गया, रचा गया, ठीक। किसी चीज को बनाने का क्या? सृष्टवान, ठीक। तो बनाया गया, जैसे हम लोग प्रायः वान प्रत्यय लगाते हैं हिंदी में ना, उसी प्रकार से। जैसे कहा गाड़ीवान, चालकवान, किसी भी वाक्य में वान लगा करके हम लोग क्या करते हैं? उसके बनाने वाले का, निर्माण करने वाले को हम लोग अवबोधन कराते हैं। तो सृज धातु से तोत प्रत्यय तो सृष्टवान, सृज धातु सर्जन करना, निर्माण करना, ठीक। सृजन करना, निर्माण करना। सृष्टवान, सृष्टवती, सृष्टवत, ठीक ना मित्रों। इस तरह से आज हम लोगों ने कृदंत प्रत्यय के ऊपर अभी बात किया है। अभी एक दो प्रत्यय और कृदंत के बचे हुए हैं जिस पे हम लोग कर चर्चा करेंगे। कृदंत के बाद फिर हम लोगों को अन्य प्रत्ययों को भी हम लोग देखें, क्योंकि अभी प्रत्ययों की श्रृंखला और है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं? यहीं पे समापन करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर से प्रत्ययों पे चर्चा होगी। मुझे जैसा कि प्रतीत होता है कि आप लोगों को प्रत्यय बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, जिससे कि क्या होगा? आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे बल देगा, और मैं क्या करूंगा? परिमार्जन जरूर होगा। क्योंकि परिमार्जन कैसे होता है? परिमार्जन किसी के द्वारा कुछ बताए जाने पर तभी व्यक्ति के अंदर सुधारात्मक कार्य होता है, ठीक है मित्रों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्या करते हैं? समापन की ओर ले चलते हैं। और आप लोग क्या करिए? इस चैनल के साथ सदैव बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है मित्रों। तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं? यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद मित्रों।